देखो यार, अगर तुम लोग मैट हार्डी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज मैट हार्डी के टीएनए पर रिटर्न होने के बाद हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। टीएनए रेसलिंग के आज हुए रेविलियन पेपर व्यू के बाद स्लैमवर्सरी पेपर व्यू काफी बड़ी अरीना में होने वाला है। एईडब्ल्यू में एमजेएफ के रिटर्न और इंजरी सिचुएशन को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के बैटिंग ऑड्स को लेकर लास्ट मिनट बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मैट हार्डी की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर मैट हार्डी की, तो गाइस यही आज टीएनए के रेबेलियन पेपर व्यू के ऊपर मैट हार्डी के यहां पर टीएनए में शॉकिंग रिटर्न के बाद अब यहां पर मैट हार्डी के फ्यूचर को लेकर हार्डी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस वैसे तो माइक सेंटाना, मैट हार्डी और सैमी कैलहन के पेपर व्यू पर अपीयर होने के बाद टीएनए रेसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इन तीनों को ही एक्टिव रोस्टर के अंदर डाल दिया गया है। बट गाइज इसके बावजूद भी जब सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने मैट हार्डी से ये पूछा कि क्या मैट हार्डी के टीएनए के रिटर्न होने के बाद वो यहां पर टीएनए के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए, तो गाइज हार्डी यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि मैट हार्डी ने जरूर यहां पर टीएनए पर रिटर्न किया है, बट गाइज हार्डी यहां पर अब भी फ्री एजेंट है। और गाइज मैट हार्डी ने ये कहा है कि उनके टीएनए पर रिटर्न होने के बाद भी उन्होंने कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और मैट हार्डी का ये भी कहना है कि वो यहां पर जब चाहे वहां अपीयर हो सकते गए। और कुछ इस तरीके से हार्डी ने ये टीच कर दिया है कि उनके टीएनए पर रिटर्न होने के बाद भी वो यहां पर टीएनए के बाहर किसी और कंपनी पर डेब्यू कर सकते गए। वेल गाइज वैसे तो मुझे इस चीज की कम पॉसिबिलिटी लगती गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू जैसी कंपनी मैट हार्डी को यहां पर फ्री एजेंट के तौर पर रखेगी। बट गाइज देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर हार्डी ने सच में टीएनए में कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करके बल्कि पर अपीयरेंस के ऊपर अपीयर हो रहे गए, तो टीएनए यहां पर हार्डी को कैसे यूज करती गए। और गाइज एईडब्ल्यू के कल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर मैट हार्डी अपीयर होते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज कल यहां पर मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी का यह भी दावा करना था कि मैट हार्डी यहां पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली यंग बक्स और एफटीआर के मैच के बीच में अपीयर हो सकते गए। और गाइज यहां पर हार्डी का यह कहना था कि यंग बक्स और एफटीआर का जो टैग लैडर मैच होने वाला है, उस लैडर मैच को हार्डी के द्वारा फेमस किया गया है और इसीलिए कभी भी कहीं भी हार्डी आ सकते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से मैट हार्डी ने इस चीज को टीच कर दिया है कि उनके यहां पर टीएनए के रेबेलियन पेपर व्यू पर अपीयर होने के बाद भी वो यहां पर अब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए और वो यहां पर अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू जैसी कंपनी के ऊपर पॉसिबली हमें देखने को मिल सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हार्डी के टीएनए पर रिटर्न होने के बाद वो यहां पर टीएनए के बाहर किसी और कंपनी पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की, तो गाइज यही आज टीएनए रेसलिंग के लॉस वेगास में रेबेलियन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 1200 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब टीएनए रेसलिंग ने उनके समर का बिगेस्ट पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू कंफर्म कर दिया है। और गाइस टीएनए रेसलिंग ने ये अनाउंस कर दिया है कि इस साल वो उनका स्लैमवर्सरी पेपर व्यू एक बार फिर से कनाडा के अंदर करने वाले गए, जहां पर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर टीएनए रेसलिंग इस साल उनके स्लैमवर्सरी पेपर व्यू को 20 जुलाई के ऊपर करेगी। और 20 जुलाई को टीएनए का ये पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में वर्डून ऑडिटोरियम में करने वाले गए। और बात करें अब यहां पर अगर इस अरीना की कैपेसिटी की, तो गाइस जिस अरीना के अंदर टीएनए 20 जुलाई को उनका स्लैमवर्सरी पेपर व्यू करेगी, उस अरीना की कैपेसिटी टीएनए के नॉर्मल अरीना के मुकाबले काफी बढ़ी गए, क्योंकि गाइस यहां पर वेडूम ऑडिटोरियम की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 4000 के बराबर है। और अगर यहां पर टीएनए सेट डिजाइन भी लगाती गए, तो गाइस सेट डिजाइन लगाने के बाद भी टीएनए के पेपर व्यू के ऊपर अगर यहां पर टीएनए चाहे तो 3500 लोगों को ला सकती गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इतने बड़े अरीना को बुक करने के बाद क्या यहां पर टीएनए उनके साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टीएनए के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू पर टीएनए 3000 से 4000 टिकट सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के साथ साथ इंडी रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू पर काम करते गए। और यही अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बाहर एक बड़े रेसलिंग शो के ऊपर जॉन मॉक्सली का एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। वेल गाइज अगर आप लोग जॉश बॉर्नेट और जीसीडब्ल्यू को फॉलो करते हो, तो गाइज आपको मालूम होगा जॉश बॉर्नेट हर साल रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर उनका ब्लड स्पोर्ट इवेंट करते गए। और यही जॉश बॉर्नेट के इन ब्लड स्पोर्ट के बाद अब इस साल जॉश बॉर्नेट जापान के अंदर उनका ब्लड स्पोर्ट करने वाले गए। और गाइज जापान में जॉश बॉर्नेट के ये ब्लड स्पोर्ट किसी छोटे अरीना में ना होके बल्कि जापान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरीना सुमो अरीना के अंदर होने वाला है। और गाइज यही जॉश बॉर्नेट के सुमो अरीना में
ब्लड स्पोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर जॉश बॉर्नेट ने जॉन मॉक्सली का मैच कंफर्म कर दिया है, जहां पर जॉश बॉर्नेट ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस साल जॉश बॉर्नेट के जापान में ब्लड स्पोर्ट के ऊपर जॉश बॉर्नेट मेन इवेंट के ऊपर मॉक्सली को फेस करेंगे। और गाइज यहाँ पर सुमो अरीना के अंदर हमें यहाँ पर जॉश बॉर्नेट के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर जॉन मॉक्सली और जॉश बॉर्नेट के बीच में री मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज 2 साल पहले इन दोनों के ब्रूटल मैच के बाद एक बार फिर से यहाँ पर ये दोनों ब्लड स्पोर्ट के ऊपर हमें यहाँ पर 1-on-1 मैच में कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस 30 जून को AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर से पहले इस साल यहाँ पर 22 जून के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली फॉरबिडन डोर से एंटर होते हुए जॉश बॉर्नेट को ब्लड स्पोर्ट पर सुमो अरीना में फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉश बॉर्नेट 22 जून को उनका जापान में ब्लड स्पोर्ट सोल्ड आउट करते हैं या नहीं, और गाइज मॉक्सली और जॉश बॉर्नेट में से 22 जून को इस मैच को कौन जीतता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर MJF को लेकर डेली कोई ना कोई रूमर चलती रहती गए। और गाइज जहाँ अब भी काफी सारे फैंस ये बिलीव करते गए कि MJF यहाँ पर WWE के ऊपर जाने वाले गए, वहीं यहाँ पर इस चीज को लेकर डेली रिपोर्ट आ रही गए कि MJF यहाँ पर AEW में मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहे। और अब यहाँ पर एक बार फिर से MJF को लेकर PW इंसाइडर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गई, जहाँ पर PW इंसाइडर ने ये 100% कंफर्म कर दिया है कि MJF यहाँ पर AEW के मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज लास्ट ईयर ही टोनी खान के द्वारा MJF को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया था। और गाइज क्योंकि MJF यहाँ पर करंटली एक इंजरी से नहीं जाकर बल्कि मल्टीपल इंजरी से गुजर रहे गए, तो गाइज इसीलिए MJF के मल्टीपल इंजरी की वजह से वो यहाँ पर कंपनी के ऊपर रिटर्न तो नहीं कर सकते गए। बट गाइज यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि MJF यहाँ पर AEW के अंदर मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज जैसे ही यहाँ पर MJF की ये इंजरी हील होती गए, वो यहाँ पर AEW के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर MJF उनका शॉकिंग रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू को लेकर फाइनली यहाँ पर लास्ट मिनट बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके गए। और गाइज यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर कौन सा रेसलर कौन से टाइटल को जीतने वाला है, इसको लेकर बैटिंग ऑड्स की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। वेल बात करें AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के बैटिंग ऑड्स की, तो गाइज AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड एडी किंगस्टन मार्क बिस्को वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर एडम कोपलैंड मार्क बिस्को और एडी किंगस्टन के मैच के जीतने के बैटिंग ऑड्स ज्यादा है। तो गाइज वहीं विल ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन डेनिसन के अंदर विल ऑस्प्रे के ब्रायन डेनिसन को बीट करने के बैटिंग ऑड्स ज्यादा है। यंग बक्स वर्सेस FTR के अंदर FTR को हराकर यंग बक्स के टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर बैटिंग ऑड्स की तरफ से अपडेट आ रही गई। तो वहीं AEW के वुमेन चैंपियनशिप के अंदर थंडर रोजा को हराकर टोनी स्टॉर्म AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से वुमेन टाइटल रिटेन करेंगी। और इसके बाद AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच के अंदर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काइल ओराइली को हराकर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। तो वहीं काजुचिका ओकाडा और AEW सुपरस्टार पैक के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर ओकाडा के पैक के बीट करने को लेकर बैटिंग ऑड्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही गई। और फाइनली AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के मेन इवेंट AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड वर्सेस समोआ जो के बीच में सौरभ स्ट्रिकलैंड इस समय अंडरडॉग चल रहे गए। और गाइज बैटिंग ऑड्स के हिसाब से कल यहां पर डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड समोआ जो को हराकर पॉसिबली AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। और गाइज बैटिंग ऑड्स का ये दावा करना है कि कल यहां पर डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर सौरभ यहां पर AEW के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बोल आपको क्या लगता है AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर सौरभ यहां पर न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।